अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक की घात 8 क्या होता है, तो तुम कहोगे कि ये तो काफ़ी सरल है। यहाँ पर एक को हमें 8 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर मैं एक को 8 बार लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर मैंने एक को 8 बार लिख लिया है और अब इसे हमें गुणा करना है। तो एक को जब हम 8 बार गुणा करेंगे तो ये होगा 1 की घात 8। और एक को हम 8 बार क्या कितने बार भी गुणा करें, उत्तर तो एक ही होगा। तो इसका जो उत्तर है वो हमें मिल रहा है 1। तो एक को हम 8 बार गुणा करें या 80 बार गुणा करें या 800 या 8000 या 8 लाख बार गुणा करें, उत्तर हमें एक ही मिलेगा। लेकिन एक की घात शून्य क्या होगा? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि जो एक की घात शून्य है ये दरअसल होता है एक। और दरअसल किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है, हाँ सिवाय शून्य की घात शून्य के, तो किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उत्तर होता है एक ही। इसे मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। तो समझो कि हमसे पूछा गया है कि 2 की घात 4 क्या होता है। तो 2 की घात 4 निकालने के लिए हम यहाँ 2 को 4 बार गुणा कर सकते हैं, या फिर हम इसे एक और तरीके से करते हैं कि हम शुरू करें 1 से और 1 में हम 2 को 4 बार गुणा करें। तो यहाँ पर 1 में हम 2 को 1 बार गुणा कर रहे हैं, ये 2 बार गुणा हो गया, ये 3 बार गुणा हो गया और ये 4 बार गुणा हो गया। तो 1 में जब हम 4 बार 2 को गुणा करते हैं तो वो होता है 2 की घात 4। तो ये होगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 16 के। इसी तरह से हम 1 की घात 8 को भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 1 से शुरू करें और उसमें 8 बार 1 को गुणा करें, तो ये बराबर होगा 1 की घात 8 के, जो यहाँ पर बराबर है 1 के ही। और अगर हम 1 की घात शून्य को भी इस तरीके से देखें तो यहाँ पर 1 की घात शून्य के लिए हम शुरू करेंगे 1 से और उसमें हम 0 बार 1 को गुणा करेंगे, यानी कि हम एक भी बार 1 को गुणा नहीं करेंगे। तो 1 की घात शून्य बराबर होगा 1 के। तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या की घात अगर शून्य लेते हैं, हाँ शून्य की घात शून्य छोड़कर, तो उत्तर होता है 1। तो उसी तरह से मैं कह सकता हूं कि ऋण 1 की घात शून्य बराबर होगा 1 के। अब अगर मैं पूछूं कि ऋण 1 की घात 1 क्या होगा, तो यहां पर इसे हम समझ सकते हैं कि यहां पर हमें शुरू करना है 1 से और उसमें हमें एक बार ऋण 1 को गुणा करना है। तो 1 में मैं ऋण 1 को एक बार गुणा करता हूं, तो ये उत्तर हमें मिलेगा 1 गुणा ऋण 1, यानी कि ये हो जाएगा यहां पर ऋण 1। और इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं फिर पूछता हूं कि ऋण 1 की घात 2 क्या होगा, या फिर ऋण 1 का वर्ग। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर हमें 1 से शुरू करना है और इसमें हमें गुणा करना है ऋण 1 को 2 बार। तो ये ऋण 1 गुणा हुआ 1 बार और ये यहां पर ऋण 1 गुणा हुआ 2 बार। तो ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 2। तो यह 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, यानी कि ये हो जाएगा धन 1। तो ये बराबर हो जाएगा यहां पर धन 1 के। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर ऋण 1 की घात अगर मैं ले लूं 3, तो ये बराबर होगा कि मुझे 1 में ऋण 1 को 3 बार गुणा करना है। तो यहां पर 1 में ये हो गया ऋण 1 एक बार गुणा, ये हो गया ऋण 1 2 बार गुणा और ये हो गया ऋण 1 3 बार गुणा। तो यहां पर उत्तर मिल रहा है 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, यानी कि ये बराबर हो जाएगा ऋण 1 के। एक आखिरी बार मैं और ले लेता हूं। तो यहां पर ऋण 1 की घात 4 भी निकाल लेते हैं। तो ये बराबर होगा कि हमें 1 में गुणा करना है ऋण 1 को 4 बार। तो 1 में ऋण 1 गुणा हो गया 1 बार, ये ऋण 1 गुणा हो गया 2 बार, ये ऋण 1 गुणा हो गया यहाँ पर 3 बार और ये ऋण 1 गुणा हो गया यहाँ पर 4 बार। तो ये यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर धन 1। तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि ऋण 1 की घात जब विषम संख्या है, यानी कि ऋण 1 की घात 1 ऋण 1 की घात 3, तो उत्तर हमें मिल रहा है ऋण 1।
और ऋण 1 की घात जब सम संख्या है, यानी कि ऋण 1 की घात 2 और ऋण 1 की घात 4, तो उत्तर हमें मिल रहा है धन 1। तो ऋण 1 की विषम घात के लिए हमें उत्तर मिलता है ऋण 1। तो ऋण 1 की घात 1 ऋण 1 है, और उसी तरह से ऋण 1 की घात 3 भी ऋण 1 है। और ऋण 1 की सम घात के लिए हमें यहां उत्तर मिलता है धन 1। तो ऋण 1 की घात 2 के लिए हमें यहां उत्तर मिलता है धन 1, और उसी तरह से ऋण 1 की घात 4 के लिए भी हमें उत्तर मिलता है धन 1। तो अगर मैं पूछूं कि 1 की घात 1,00,000 क्या होगा, तो 1 की कोई भी घात हो, उत्तर होता है उसका 1। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऋण 1 की घात 1,00,000 क्या होगा, तो ऋण 1 की घात 1,00,000, 1,00,000 जो है वो एक सम संख्या है, और ऋण 1 की अगर सम घात हो तो उसका उत्तर होता है धन 1। और उसी तरह से अगर हमें ऋण 1 की घात 99,999 पूछी जाए, तो 99,999 एक विषम संख्या है, और ऋण 1 की अगर विषम घात हो तो उत्तर होता है ऋण 1। तो यहां पर ऋण 1 की घात 99,999 बराबर होगा ऋण 1 के।